जो समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द का मतलब होता है बच्चों समान अर्थ वाले शब्द, जिसके समान अर्थ हो। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को हम नीर भी बोलते हैं। पानी का मतलब नीर भी होता है, समान अर्थ, जैसे समान अर्थ कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द को हम बच्चों बोलते हैं समानार्थी शब्द। जैसे पानी का हमारा नीर हो गया, जल हो गया, वारी हो गया, ये सब हमारा बच्चों समानार्थी शब्द है। जैसे आंख हो गया, आंख का हमारा नेत्र हो गया, के समान अर्थ होते हैं। जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उनको समानार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जल है, तो जल का क्या बोलेंगे? पानी भी बोलेंगे, नीर भी बोलेंगे। नेत्र है, नेत्र को नयन भी बोलेंगे, लोचन भी बोलेंगे, चक्षु भी बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं बच्चों समानार्थी। अनेकार्थी का मतलब होता है जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है। जैसे कनक का मतलब होता है धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, गेहूं भी होता है। जैसे मान लीजिए हार का मतलब पराजय, जो युद्ध में लोग हार जाते हैं पराजय भी बोलते हैं, एंड गले का हार भी बोलते हैं। और अगला है विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी का मतलब विलोम शब्द। विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द। विरुद्धार्थी का मतलब विलोम शब्द, जो एक दूसरे का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जो शब्द एक दूसरे के उल्टा होता है, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का जो शब्द उल्टा होता है उसको हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सुख है, सुख का अपोजिट क्या हो जाता है बच्चों? दुख। सुख का क्या हो गया? दुख। हार का क्या हो गया? जीत। प्रेम का हो गया बच्चों जैसे नफरत। अमीर का हो गया गरीब। तो ऐसे शब्द जो होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, असमान होते हैं, उसको हम बच्चों विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। एक दूसरे के जो अपोजिट है विरुद्धार्थी शब्द है, जैसे दुख, सुख, प्रेम, नफरत, हार, जीत, अमीरी, गरीबी। में भी है, लेकिन जो एकार्थी या अनेकार्थी शब्द है ओनली सीबीएसई बोर्ड में। तो समानार्थी का मतलब होता है जो शब्द एक दूसरे के समान हो उसको बोलते हैं समानार्थी। एंड विरुद्धार्थी का मतलब होता है जो शब्द एक दूसरे के उल्टे हों, जैसे सुख का दुख। एंड अनेकार्थी का मतलब जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको हम अनेकार्थी। एकार्थी का मतलब जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जैसे दिल्ली, महात्मा गांधी, सोमवार, ये सब का, जनवरी, फरवरी, ये सब का एक ही अर्थ होता है, उसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पे, जैसे मैंने कल बताया था कल की वीडियो में कि दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो है हमको लेकिन गहराई से समझने के लिए हमें जो है बताया जाता है शब्द चार प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर तो दो ही होते हैं, अर्थ के आधार पर दो ही होते हैं, लेकिन हमको गहराई से समझने के लिए इन चारों का भी जानना बहुत जरूरी होता है। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी एंड विरुद्धार्थी। तो आप लोग को समझ में आया ही होगा जैसा कि। और आगे का रचना के आधार पे, अर्थ के प्रकार का रचना के आधार पे अगले वीडियो में